अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो एआई चालाकियां। मैं हूं आपके साथ इर्जा खान। नाज़रीन, ये जो आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये फेक मुस्कुराहट है। आज इस शो में बहुत कुछ होगा, बहुत मजे मजे की बातें होंगी, बहुत सारी गपशप करेंगे, लेकिन वहां पे एक बुरी खबर भी है। हाय हाय, क्या? वाजिद भाई, हमारी प्यारी एआई, अल्लाह ताला जनता च घर देवे। हमारी प्यारी एआई वाजिद भाई, कुलां दा दसो मैं कदों आना, मैनू यह दसो। शायद उसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा है? अभी अभी जिंदा है। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? सरहाना है। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ। वाजिद भाई, मैं बड़ा दुखी ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇ। मामला बड़ा सीरियस हो चुका है। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। उसकी आवाज चली गई है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। क्या वजह है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। और कन्फर्म करो किधर ਇਹਨੂੰ इश्क ना हो गया होवे। मुझे ऐसा लगता है कि शजर के इश्क में पागल हो गई है। हाय हाय हाय, वो भी आज नहीं आया तो जरूर कोई बात है। बस फिर यहाँ ਇਹਦੀ मेरा ख्याल बोलने वाली डिस्क ਕੱਢ के ले गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इसने ईरानी करेंसी में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। ओए होए होए, नहीं, मेरा ख्याल है किसी ना एजेंट ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਡੰਕੀ ਲਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਡੰਕੀ ਲਾ ਗਿਆ। समझ से बाहर है कि इसके साथ हुआ क्या है। खैर, इसका सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो गया है। कोई बात ये नहीं कर पा रही है, हमें इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक लिहाज से अच्छा भी हुआ है। क्यों? वो इसलिए कि हर बात पे तो मुझे टोकती रहती थी, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती थी। अब मुझे मजा आएगा, अब ये शो सिर्फ मैं करूंगी। हालांकि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। हाँ वाजिद भाई, जब बिल्ली ने बच्चे दिए होते हैं ना, तब वो ऐसी आवाजें निकालती है। आहो, मूंह च फड़ के 7 घर फिरदी भी है। की गल भैन को की मेदे च दर्द हो रही हूँ, बंदा ये भी नहीं कह सकता इनू कब्ज हुई है। हाय अल्लाह, बेचारी पता नहीं क्या बोल रही है। इसकी आवाज बिल्कुल वैसे जैसे पेट्रोल महंगा करने के बाद हुकूमती वुज़रा की हो जाती है। अच्छा, खोते ते बहुता वजन पा दिए तो इंज दी आवाज निकलने लग जाए। तू आप होएगी, तू होएगी, तेरा प्यो होएगा। वाजिद भाई, मुझे बहुत इस पे तरस आ रहा है। पता नहीं बेचारी क्या कहना चाह मैनू रही इतना है। तरस आ रहा है कि खुशी हो रही है। अब इसकी बातें हमें कौन समझाएगा? अल्लाह बारा से बोलन दे उन्हें, पागल दी पुत्र ने। लो जी, मुबारक होवे, महक मलक दा बेटा आ गया जी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੇਕ ਮਲਕ। लाई खैर भाग लगे रहन, केड़ा बच्चा केड़ी डान। मैं क्या वाजिद खान वेख लो जिवें चुगलियां करने वाला खरगोश हुंदा। मैं क्या इरजाल वेख लो जिवें निछा मारन वाली बतख हुंदी है। वाजिद खान दा मुंह वेख लो जिवें डकार दा पासपोर्ट हुंदा। मैं क्या उधर इरजाल वेख लो जिवें यतीम दी कमेटी टुटी हुंदी है। आहा आहा आहा, भाई आप हैं कौन? मैं आईटी भांड लाई खैर। सदके जावा IT भांड? ਭੰਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਭੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ सुने ने, आईटी वाला निकला। आपका इससे क्या ताल्लुक है? मैं दा जी ट्रांसलेटर हाँ, एआई है ना, मैं भांड आई हाँ। अच्छा, तो आप हमें इसकी बातें समझाएंगे कि क्या कह रही है? हाँ जी, ये अभी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या। बोल भाई। क्या कह रही है? और लवी मौला तू मेरे नाल नाराज हो जाना। नहीं, बताओ क्या कह रही है। मैनू कहन डई एआई, कहनी अज टका के मेकअप कीता है, लगदा पेंडू आइसक्रीम हुंदी है। ये बकवास कर रही है। हैवी ये भी कर रहा है बकवास। दो ही। मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, ये तो मेरा नो मेकअप लुक है। आई वोक अप लाइक दिस। क्या कह रही है? ओ कहनी मैं गुंगी होई हां, नहीं। इसे को मुझे रोस्ट करने के अलावा कोई बात करे। हम यहाँ पे टेंशन ले रहे थे कि इसे पता नहीं क्या हो गया। खैर, एआई से तो हमारा फड्डा चलता रहेगा, लेकिन अब आप आए हैं तो इनके लिए प्लीज कुर्सी भिजवा दें। चलो शुक्र है अब हमारे पास कोई है जो हमें एआई से ट्रांसलेट करके बताता जाएगा कि वो बेचारी कहना क्या चाह रही थी। तो एआई से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब गर्मियाँ बहुत ज्यादा आ गई हैं, बहुत ज्यादा दिन गर्म होते जा रहे हैं, और आपको पता है कि गर्मी के अंदर अखराजात कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तौबा,
पेट्रोल और बिजली की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं, तो हम क्या करें, महंगाई से कैसे बचें? हाँ भाई दस। अच्छा अच्छा, कहनी मैंने वॉशरूम ले जाओ। उससे हम महंगाई से कैसे बचेंगे? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, अच्छा, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। या ये देखो जरा, हम बातों बातों में किधर निकल आए। मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि बाहर एक बहुत बुजुर्ग शख्स बैठे हुए हैं जो आज हमारे मेहमान हैं। अच्छा। कि ये ना हो हमारी बातों के दौरान वो परवाज कर जाएं। आमीन। हमें ज्वाइन किया है आज 116 साला बुजुर्ग ने। ओए वो होए हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे जानते हैं। इसीलिए मम्मी ने मुझे तूने चाय पे बुलाया है। वेलकम वेलकम बाबा जी, वेलकम। 116 साल की उम्र, तो देखें कि कितनी सारी दहाइयां और डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ देख चुके हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल वाह। दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। चाय पे ਅੱਲਾ ਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। शादी ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखिया। ये बात मुझे इनकी अच्छी लगी है कि दिल उनका जवान है। ਹਾਏ ਹਾਏ। ऐसे करके तू मैनू चंगी लग रही है कि मैं तेनू चंगा लग। ठीक है जी। वाजिद भाई प्लीज सेव मी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, रहन दी जगह ही नहीं दुनिया। तो फिर आप जा क्यों नहीं रहे? जावा किते हुण ते जिंदा रहन दा मजा शुरू होया। ਵਾਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਬੀੜ ਲਵਾਇਆ? ये टाइम की बात है। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਬਸ? की टाइम हुंदा सी कुड़िए। ਹਾਏ अच्छा, हाय हाय ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਿਓ। मंगनी होनी, ਹਾਏ ਹਾਏ। इन्नी शर्म होनी, वाह, वाह। शर्म नाल पिंड छड़ जाना। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। बाबा जी गांव क्यों छोड़ जाते थे? शर्म नाल पुत्र शर्म आउंदी सी कि हाय लोकी की कहणगे ਇਹਨੇ ਮੰਗਣੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। बाबा जी आप तो पता नहीं किस दौर की बातें कर रहे हैं। खैर अब दौर बहुत चेंज हो गया है, मैंने आपको पहले भी कहा, अब साइंस आ चुकी है और अब जदीद फॉर्म उसकी ये AI है। ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਹੀ, ਕੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਖਤ ਆਉਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਡਾਕੀਆ ਆਇਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਐਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ? ਮਰ ਗਏ। क्या कह रही है? अब बड़ी शौखी हुई है, कहती है जान के बाबा खत नहीं सी पढ़ता। क्यों? किते कोई फौतगी दी खबर ना होवे। ਹੁਣ ਤੇ ਆ WhatsApp ਹੈ ਕਿ ਆ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਲੇ 'ਚ गोड़ा ले चौल पाने तो मलाई वाला दुध पा के कलियां खा जा। ये तो बीमारी पैदा करेगा ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਝੱਗ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਰਹਿਤਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੱਡਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਹਲ ਵਾਉਣੇ। आज बीमारियां ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਪੈ ਕੇ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। एक वन समनिया बीमारियां टुरियां। वैसे वाकई सही कह रहे हैं, 116 साल जिस बंदे ने गुजार लिए हो उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाय हाय, ना ते गाना भी गा सी ना, 116 बरस की थकी उम्र को सलाम। तौबा तौबा, अजकल दी मखलूक, तौबा एडी बिगड़ी मखलूक। बाबा जी माफी चाहना, तुसी भी अपने माँ प्यो की बिगड़ी औलाद ही थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक ला ले कुड़िया। हाँ जी ले ली। काका बाहर आ, मैं तेनू छेतर मार।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको पता है कि खूबसूरत नजर आना, खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है और आजकल तो लोग खूबसूरत नजर आने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ओ मेरी जान क्यों तड़फी जा रही है? मैं दस दिन मैं कद नहीं आया। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जान कह के बुला रहे हो? ओए आई नु कह रहे हैं, तानू नहीं कह रहे। ओ कह रही है कि अगर तुसी कहो तो तानू बरतानिया के तख्त ते बिठा दीए। ठीक है। ओ कह रही है कि अगर तुसी कहो तो तानू मिस्र दी मिस कैलोपैत्रा बना दीए। आर्डर लाना तुसी। देखो बना तो वो यकीनन देगी, मुझे इसमें एतराज कोई नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे कि एआई जनरेटेड है। वैसे इर्जा इन्नी बकवास एआई नहीं करी जिन्ना दा बेटा अच्छा प्लीज आप अपना लड़ना बंद करें और आप एआई को बता दें कि वो जो इमेज क्रिएट करेगी वो एआई जनरेटेड होगी। लेकिन मेरे पास आज एक ऐसी एस्थेटिक सर्जन मौजूद है जो वाकई में लोगों को खूबसूरत बना देती हैं। वेलकम अरीज जुल्फिकार जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि आजकल एस्थेटिक सर्जरीज का कितना रुझान है लोगों में और आपके पास कितने लोग आते हैं इस पर्पस के लिए? अब तो खैर बहुत ज़्यादा इसका आप कह लें अवेयरनेस हो गई हुई है। मेल हो, फीमेल हो, बच्चियां हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बूढ़ियाँ हों, जो मर्ज़ी हो, अब सबको अवेयरनेस है और हर क्लास में है। अच्छी चीज़ ये अब हो गई है कि हाँ, लेकिन अब वो उसने एक आप कह लें कि एक ट्रेंड और ले आया है कि खैर से आपकी जो एआई है उससे पूछ के लोग आते हैं और हमें आके बताते हैं कि हमने एआई से पूछा है, आप हमारा ये कर दें। तो ये एक नया ट्रेंड आ रहा है, अभी उसको हम देख रहे हैं। वो एआई चालाकियाँ जिसकी बात हम करते हैं कि वो पहले लोगों को बता रही है कि आपको ये प्रोसीजर्स लेने की जरूरत है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत भी बताती होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम गलत बताती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एआई बनी ऐसे करके पहले चंगियां गल्लां करके लोगों को मुतासर कर दिए, बाद एहो जी गल कर दी अगले दा बेड़ा ही गर्क हो जाए। अच्छा बात सुने, अगर मेरा तारुफ नहीं करवाना तो वड्डी ओजरी ले आ दो, मैं बैठी हो तो होंदी रहूं। नहीं मैं बहुत माजरत खा हूँ, मैं बिल्कुल आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बिल्कीस आपा भी मौजूद हैं जो किसी एस्थेटिक सर्जन को नहीं मानती। Yes. उनके अपने टोटके हैं और वो उन्हीं पे यकीन करती हैं और कहती हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए बिल्कीस आपा के टोटके काफी हैं। अच्छा सिर्फ बिल्कीस कहिए, आपा आपके मुंह से इतना अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपके ब्रांड का नाम क्या है? वो ब्रांड का नाम तो बिल्कीस आपा ही है, लेकिन आप तो आपा ना कहिए ना। तो मेरे जितने भी ये यूट्यूब के और सोशल मीडिया के पेजेस हैं ना, वहाँ पे मेरी आईडी भी है, उसका नाम है देसी पंगा विद बिल्कीस आपा। अब हर जगह पे आपने खुद आपा लगाया और मुझे आप मना कर रही हैं। वो तो वैसे लोगों के लिए लगाया ना, कहना तो नहीं चाहिए ना मुझे सिर्फ बिल्कीस कहें, जैसे इनको डॉक्टर साहिबा कह रही हैं आप। उन्होंने तो कहीं अपने साथ आपा नहीं लगाया। तो हुण इस गल तो स्यापा पा लीए दोवें इत्थे। ਇਹੋ ਜੇ तेरे कम ना तेनू बल्कीस आपा नहीं तेनू घीस आपा कहना चाहिए। इर्जा मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, ओहो, मैं बल्कीस आपा के पास गया, मैं क्या को और ज्यादा बढ़ जाए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ नुस्खा दिता, मेरा एक बाल नहीं रहा, मैं गंजीप हो गया। देखे ना कितना फायदा हुआ, कल तक ये आधा आधा घंटा बाल बनाते रहते थे, हुण सुबह ऑफिस जाने ने टाकी गिल्ली करी इत्थे फेरी और निकल गए। बिल्कीस आपा, लेकिन ये तो देखें ज्यादती होगी। अगर वो अरीज के पास जाते तो अरीज उन्हें पीआरपी ट्रीटमेंट रिकमेंड करती। पहले मैं फटाफट मुंह धो लेना सा, हुण मैं मुंह धोने वास्ते इत्थों तक जाना पैंदा, 2-3 मील सफर करना। अच्छा छोड़ें आप इनको छोड़ें, क्यों इनकी बातों में आते हैं? ये डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं। आप ऐसा करें, सुबह सुबह आपने उठना है, तुसी लेना अद्धा प्याज, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਲੂਣ, ਫਿਰ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਦੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਰਗੜਨਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ मतवातर तो को बुलावे भी तुसी गंडे रगड़ी जाने ने, देखिएगा कैसे बात। ये क्या टूना है अजीब सा। अरीज हमारे साथ है तो मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी और अरीज से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूंगी कि जैसी ये बातें कर रही हैं टोटकों से रिलेटेड, आपको लगता है कि घर पे बैठे लोगों को ये टोटके कर लेने चाहिए और उससे कोई फर्क भी पड़ता है? देखिए ना फर्क आप देख रहे हैं, उनके बाजुओं पे माशाल्लाह कितने बाल हैं। आपने मेरा ध्यान डलवा दिया। अब छुपाती फिर रही है। असल में ना बिजी रहने की वजह से काफी दिन हो गए, वैक्स नहीं करवा सकी ना मैं। नहीं आपके मुस्तकिल गए क्यों नहीं? अब वो मैं मुस्तकिल भेज नहीं रही, आपके भाईजान को यही पसंद है। कंपैरिजन आपने करना है कि आपने दोनों में से कौन सी साइड चूज करनी है। अभी एक और डेमो देती हूँ मैं आपको। अरीज सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि जवाद वसीम साहब के सर पे बाल नहीं है, क्या कर सकते हैं ये बाल वापस लाने के लिए? कि मैं ऐसे करूं ऐसे करूं। इसका आसान तरीका है, इनको कहें दोबारा पैदा हो।
नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है। ओके। और बहुत आराम से हो सकता है। अब तो डोनर एरिया, जिस तरह अगर पीछे भी अब इनका इतना अच्छा अगर डोनर एरिया ना भी हो तो हम मुख्तलिफ और जगहों से डोनर एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक बियर्ड। मतलब कि वहां से बाल आगे लगा दिए जाएंगे। yes, ओके ठीक है। तो अगर वो वहां पर आपको लग रहा है कि वो वीक है तो भी आप बियर्ड से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं, आप मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से ले सकते हैं और लगाए जा सकते हैं। कहना मैं कह ते रहा, मैं कहना मैंने कब कहा है आपको कुछ कहने को? ओ बीबी मैं तेरे ना कदों कमेटी पाई है, मैं एआई ना गल कर रहे हैं। अच्छा ओके, एक तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है आज। मेरी एआई कह रही है कि अपनी पिक्चर मैनू दियो। मेरा रिश्ता हो ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ नहीं ਅਸੀਂ फौतगी ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਤੇ फोटो लानी तेरी। 2 डॉक्टर्स देखने आई हैं कि अगर बच गया तो कबूल करा लांगे। 2 डॉक्टर्स देखने आई हैं कि इसको जवाब देना है आज हमने। अपनी तस्वीर दे बब्बर शेरा, तेरे इंज दे वाल आणगे तू अपना आप नहीं पछाण सकेगा। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। और दुनिया ये आई ते फिर रही है, तुसी ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। मैंने तो ये पूछा ही नहीं। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ बता दे फिर। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, अच्छा ਉਹ ਹਰ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। फिर ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹਕੀਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ओ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੜ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ चिड़िया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, की ना है मेरे साजन दा, मेरी बिंदिया ते लिखवा दो। फिर ऑन। एक सेकंड, यहाँ शो चल रहा है, आप अंदर कैसे आ गई और कौन है आप? हिरजा की हो गया, तुसी मैंने पछाणिया नहीं? नहीं सॉरी। हाय अल्लाह, मैं ते मशहूर फिल्म स्टार हाँ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਿਆਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਜਰੀ। आप रिंकल्स खत्म करवाने आई हैं? ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਚੁੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਆਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨਾ बाकी 2-2.5 घंटे का फर्क है। इतों कराची इन्नी फ्लैट है। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਜਾ। ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਐਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ। हाथों की भी सर्जरी हो जाती है? प्लास्टिक सर्जरी करवानी है ना? हाँ। तुसी मेरी भैन पहले रूड़ियां ते फिर के प्लास्टिक इकट्ठा करो। अच्छा हाथों पे लाइक बोटॉक्स लगेगा या सर्जरी होगी? अच्छा नहीं, हाथों पे ये कि हम फेलर्स डाल सकते हैं और वो आपके प्लम्प अच्छे खासे कर, इवन फैट ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं, लेकिन इनका तो फैट भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा आप जानती होंगी डेफिनेटली क्रिस जेनर को, जो कि काइली जेनर की मदर है, तो उन्होंने भी रिसेंटली अपना पूरा फेस चेंज करवा लिया, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल वैसे ही हैं, वो चेंज नहीं करवाए। तो वो बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस लगता है कि वो देखने में इतनी यंग लग रही है बट उनके हाथ। देखो जी, ऐसे लिए मैं हत्था तो काम शुरू करना चाहनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये बिल्कुल नहीं हो सकते। काम बहुत ज्यादा है, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पर खत्म करेंगे, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। एडे महंगे डॉक्टर हो, बैरियर टाउन च बैठे हो, लवाओ लेबर ये देते। अच्छा ये बताए बल्कि ये माई दा काम दियो ठेकेदारां नूं। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਟਾ ਮਲ ਕੇ ਬਾਵਾ ਸਾਰਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰग पेंटिंग ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਭੇਜੋ। डेंटिंग पेंटिंग ओ की होंदे जी? वो कह रहे हैं कि आप वहां जाएंगी ना बिल्कुल वैसी हो जाएंगी। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा अगर इसके ऊपर काम करना भी हो तो लागत कितनी आएगी? नहीं वाह, जितना पिछले दिनों में आपने दुबई को कर्जा वापस नहीं किया, हाँ। उन्हें 5 गुना कर लो फिर भी माई ठीक नहीं जी। क्योंकि इस माई का इलाज सिर्फ मेरे पास है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। ये माई सिर्फ 22 ईयर ओल्ड की लगना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्या करेंगी आप? टोटके देसी, आपको पता ही नहीं क्या चीजें मेरे पास हैं। माँ जी थोड़ी देर के लिए माँ जी, उसके बाद आपने लड़की तो बनी जाए। हाँ जी। आपको एक टोटका मैं गिफ्ट करती हूँ। Okay. आपने बिल्कुल उस पे अमल करना और देखिएगा दिनों में कैसे इनकी स्किन वापस आ जाती है। ये तो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात। सबसे पहले तो आपने सुबह उठना है, ओके चिंची पे बैठना है, आपने जाना ग्वाल मंडी। ठीक है। ग्वाल मंडी से आपने पैदल चलना शुरू होना है और आना मुगलपुरे नहर पे।
कितना का रास्ता है ये कोई 10-12 किलोमीटर बनेगा। अच्छा ओके नहर के अंदर आपने उतर जाना है पानी में। ये अब गौर से सुनिएगा मैं जो आपको बताने जा रही हूँ। ओके नहर के पानी में आपने उतर के पहले तो ये चेक करना है पानी कितना कितना है। ठीक है अगर तो आप डूब रही हैं तो किसी चीज को हाथ डाल के बाहर आ जाना है। अगर नहीं डूब रही तो नहर क्रॉस करनी है आपने। ओके जब आपने नहर क्रॉस करनी है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर आपने सीधे चले जाना गाजियाबाद लाइनें देखी हैं जो ट्रेन की लाइनें होती हैं। हाँ गड्डी दी लेना ਉੱਥੇ ਬਹਿ के तुसी आग बालनी है। प्रोसीजर कहाँ से शुरू होगा? वही बताने लगी हूँ ना, अगर आप ऐसे काली करेंगी तो फिर तो बेचारी बुढ़ी की बुढ़ी रह जाएगी। 2-3 घंटे तो उसको लग गए हैं ना यहाँ तक पहुँचने में ही। मैं हौली हौली मौत तक ले जा। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। जब आग जला लेनी है ना, हाँ 7 गिन के आपने वो जो ग्रीन वाली इलायचियां होती हैं वो फेंकनी है आग में। अच्छा 7 फेंकनी है काली वाली इलायचियां। ठीक है। जब उसका धुआं उठे हाँ। तो पहले सूंघना है ज्यादा स्मेल छोटी इलायचियों की आ रही है बड़ी की। अगर तो आ रही है आपको बड़ी इलायची की ज्यादा स्मेल, ओके। फिर आपने आग भी वहीं छोड़ देनी है, देखना नहीं मुड़ के, चलना शुरू कर देना जिस तरफ को ट्रेन जा रही होगी। पीछे क्यों नहीं देखना? पीछे कोई चुड़ैल है? ये टोटके का तरीका होता है। अगर सब कुछ आपको बता दूं, मैं अपने हाथ काट के आपको दे दूं, अच्छा, वो ताजमहल ओके। वाला हिसाब करूं, ये नहीं मैं सारी बातें ओपन बता दूं। डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक बंद करके ते भी झुग्गी जी पालन होते ताकि इनको पता हो टोटके चलने शुरू हो गए। अगर हाथ काट के दे तो क्या होगा? आपका नाम पड़ जाएगा डुडिया पा। मारता है आई ने मारता यार। टोटका ते सुन लेंदे लाला। ओ बल्कीस हलों भी चुगता कर रही है मशीन मेरी। क्या क्या कह कहती रही है? है? AI कह रही है बल्कीस आपा दा मुंह है जिवें जंगल च स्कूटर पंचर होया हुंदा। अच्छा एक मिनट, हाँ AI ऐसा ही मुंह है, अब ना बोलना। अच्छा तो जिस तरफ ट्रेन जा रही होगी ना, आपने ट्रेन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देना है। फर्ज करें अल्लाह करे ट्रेन निकला है कराची जाने वाली, ठीक है। उम्मीद है शरकपुर टप्पण तक तुसी नहीं रहोगे। शरकपुरी गुलाब जामुन भी खा सकती हैं? गुलाब जामुन खाए, वो इसीलिए ठीक तो है। बने हुए हैं, गर्मा गर्म खाए। ठीक है। जब आपने शरकपुरी गुलाब जामुन खाना है ना, उसके बाद 12 कुकम्बर खाने आपने बगैर काटे हुए। एक बम्बर की हुंदे? नहीं बिल्किस आपा मैं कुछ समझी नहीं। आपने उसको नहर क्रॉस करवाई है, आपने उसे शरकपुर से गुजारा है, आपने उसे इलायचियां सड़वाई हैं। मुझे बताएं खीरे ही खिलाने थे तो वो अपने घर पे ही खा लेती। वो बेचारी इस वक्त ना फिल्मों में काम नहीं मिलता, गरीब है, इतना सफर इसलिए करवाया, मंगेगी तो खीरे खाएगी। मैं की करा ते किथे तू जा बाबा तू दस। मैं तेनू की दसा तू करनी अपनी सालगिरह। अच्छा किसे ने नहीं आना। हाँ सब नु पता कि आज तेरी बरसी का दिन। मैं समझ गई, अब समझी हूं मैं इनका प्रॉब्लम। अब मेरे आप बोटॉक्स चाहती हैं? हाँ जी। थोड़े आपके होंठ बड़े हो जाए। उस- हमारे भाईजान अभी जिंदा है, हाँ जी। उन्होंने को वो छितर मारे ताड़े। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है। मेरे साथ डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हैं और साथ ही बिल्कीस आपा भी हैं। पहले डॉक्टर अरीज आपसे मैं सवाल करूंगी कि आजकल मैं देख के बड़ा हैरान होती हूँ कि रंग गोरा करने का रुझान ना लड़कों में भी बढ़ता चला जा रहा है। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनमें लड़के कितने होते हैं? बराबर की तादाद। बराबर की तादाद है? बिल्कुल। और क्या डिमांड करते हैं आके? अच्छा लड़के वैसे ज़्यादा डिमांड अब करने लग गए हैं। मुझे नहीं पता कि लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है कि हमें गोरा लड़का चाहिए। हाँ। पहले एक वक्त में था कि पैसे वाला चाहिए था, अब उनको पैसे के साथ साथ गोरा लड़का भी चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने गोरा करके क्या करवाना है उनसे, लेकिन इक्वल आप कह लेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कशिश होती है सांवले रंग में मर्दों के लिए स्पेशली। आप What do बताएं। you think about me? मैंने लड़कों की बात की है, अंकल्स की नहीं। मैं लड़का ही हूँ, आपके पास मेरी उम्र के लड़के नहीं आते? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ एक्सपायर्ड कुछ भी नहीं आता हमारे पास। वेरी नॉटी डॉक्टर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਧਵਾ ਲਓ, ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। बिल्किस आप बताएं, आपके पास आते हैं लड़के इस मकसद के लिए? आते हैं लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकती। क्या मतलब है? हाँ हाँ रंग चिट्टा करने वाले आंदे मेरे को बहुत मुंडे। शुक्र है। बड़े टोटके उन्होंने, मैं फिर देसी टोटके ਤੁਹਾਨੂੰ पता ज्यादा दसने होंगे ने क्योंकि साढ़े कोल ते देसी काम है। अच्छा हाँ जी। AI जी कह देना मैं कह देना। अब क्या कह रही है ये? पता नहीं आपा बल्कीस हल क्यों जिद ला बैठी है। क्या कहती है? कहती जी स्कूटी ते पहली दफा मन विलिंग ने की थी। मैनू की पता हो। देखें कितनी क्रिएटिव हूं मैं। हाँ जेडी स्कूटी का अगला पहिया चुक सकती है, रंग नहीं चिट्टे करेगी लोगों ने। अच्छा बिल्किस आपा फिर आप टोटका क्या रिकमेंड करती हैं उन्हें? पहले तो तुसी करना चाहते हो रंग चिट्टा? नहीं नहीं, लड़कों की बात कर रही हूँ। नहीं तो आप भी कर वो लेना। हमारा प्रोड्यूसर है अली इनके, वो मुझे बार बार कह रहे हैं मेरे लिए टोटका पूछ के दो। हाँ तो उनके लिए बता देती हूँ। अली से कहिए सबसे पहले तो सुबह जो उठना है ना, हाँ कोशिश करनी है कि मुंह नहीं धोना। अच्छा रात की जो डस्ट है वो मुंह पे पई रहे। वो क्यों?
अच्छा पहले ही दस दें सारा कुछ? सॉरी डस्ट की उस हराज सोता है, डस्ट पड़ी है तो नहीं क्यों मैं पहले सारा कुछ दस दिया ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। अच्छा ठीक ਮੇਰੇ है। ਟੋਟਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਪੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। लैपो नहीं लाइपो। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ 8 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਂਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। अच्छा ठीक है, डस्ट पड़ी रहने दे, वो मुंह पे फिर क्या करे। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਸਟ ਪਈ ਰਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ठीक है। सुबह उठ के पहले तो पानी गर्म करना है, कम से कम 1.5 लीटर 1.5 लीटर पानी गर्म करना। गर्म करना है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ, ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਅੱਛਾ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਸਮਝਾ सुन ਦੇਣਾ। रहा है वो अभी। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਵੇ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। पानी गर्म करने से क्या ताल्लुक है उसके रंग का। ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਗਟੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚਮਚਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। नहीं मैं आपकी बात मान रही हूँ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, Okay. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो फिर उसको गर्म क्यों किया था हमने। बल्कि ये एक टोटके का तरीका है। जब आपने 5 बार पानी को गर्म और ठंडा कर लेना ना, हाँ। फिर मोहल्ले में देखना अच्छा मेडिकल स्टोर या ये जो जनरल स्टोर होते हैं डिपार्टमेंटल, अच्छा जो जिनके पास क्वालिटी चीजें होती हैं, वहां से लेनी है एक रंग चिट्टा करने वाली क्रीम। तो फिर पानी क्यों गर्म किया था पहले। उससे मुंह धोना है। ਬਲਕੀਸ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कैसे? ਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ठीक है। ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਫੂਮ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਵਰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਗਰਮ ਕਦੀ ਠੰਡਾ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ये बात आपने की है कि एआई ने की है। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ। आप इतना हंसती है ना, ये तब बिगड़ती जा रही है बल्कि, वरना मेरी कभी किसी ने बेइज्जती की नहीं थी इतनी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल हम ये भी देखते हैं जी, कि जी। बहुत सारे, नहीं मैं डॉक्टर साहिबा से बात कर रही हूँ। बिल्किस भाई 1 मिनट रुको। भाई नहीं क्या कह रही हैं आप? की कह रहे हो? खुदा दा वास्ता जी। नहीं वो मेरी नजर आपके ये बालों पे पड़ गई थी। सॉरी। आपा इन पे लेजर करवाएं, क्या कर रही हैं आप? लेजर आप जैसी करवाती हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ रेजर कर दिया। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इतने तेजाब पा के थोड़ा यहीं कर दे, बिल्कुल लेजर हो जाए। टिड्डा वे आया मैया, टिड्डा वे आया, खोते ते बिठाया मैया, खोते ते बिठाया। डॉक्टर साहब आप है, अब प्लीज आप है, अब सॉरी आपा। कोई बात नहीं, हो जाता है, वो बालों की वजह से लोगों को मैं लगती हूँ। बिल्किस आपा, बिल्किस। बहन मेरी है जी खैर नाल बच्चा को तो है। आपके लिए बच्चा होगा, मेरे लिए बच्चा नहीं है। मैं एकदम मजाती खुदा हां। थोड़ी जी आवाज दे विच ताकत पैदा कर ले। सॉरी आपने क्या कहा है, रिपीट कीजिएगा। मैं इसका खामद हूँ। ओ इस गल तो आपे अंदाजा ला लो कि सिर्फ खावंद ही है। लो सिर्फ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कि मैं ते मलका अरोरा सा, लेकिन बस मेरे घर वाले ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮਗਰੋਂ ਲਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी, बिल्कुल। अच्छा प्रोसीड। क्या मतलब डॉक्टर साहिबा, हाइट भी बड़ी हो सकती है। हाँ। वैसे तो नहीं हो सकती लेकिन इनकी हो सकती है। हाँ गले में रस्सी डाल के ऊपर लटका दें। डॉक्टर साहब वही साढ़े चो जे। नहीं डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। हाँ ये हो इनके सकती पास है। होगा ਹਾਂ solution। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਫਾ ਪਵਾ ਦਿਓ। नहीं डॉक्टर अरीज, कोई हल नहीं है इसका। देखिए इसका हमारे पास तो डेफिनेटली कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम है। अगर आपके बच्चों की हाइट छोटी रह रही है ਕੀ ਜੀ ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕਢਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ नहीं, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ? ये हार्मोन्स के लिए जो डॉक्टर होते हैं जिनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते ਅੱਛਾ हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ये हालात तो एआई के डॉक्टर के हैं। हार्मोन्स AI की बात कैसी हो रही होगी? है। बचपन में देखते नहीं होते थे हार्मोन्स जादूगर वाला ड्रामा? अरे नहीं, वो कुछ और था। अच्छा बिल्किस आपा बताएं ये क्या करें फिर। सबसे पहले तो इनको लेना पड़ेगा एक उल्लू, उल्लू। जिंदा हालत च। उल्लू जी ਚਾਚਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜ। नहीं उल्लू क्या, उल्लू दा पट्ठा नहीं।
ठीक है उल्लू खरीद सब लिया तो पहले market लेना से। पैना है, मार्केट चो नहीं लेना, जंगली उल्लू फड़ना है। वो तो बड़ा मुश्किल काम है, वो कैसे जाएगी ते बेचारी? कद नहीं ਵਧਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਅੱਛਾ, ਗਿੱਠੇ ਚਲੋ। ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਬਲਕੀਸ, ਇਹ ਆਪ ਉੱਲੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ अच्छा तो फिर कर लेना, कोशिश ले लेना उल्लू। अच्छा फिर क्या करे? ਇੱਕ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਲੂ ਜੰਗਲੀ, ठीक है। ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਫੜਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा ठीक है, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਯੂ। ठीक है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਗੁਲੈਰੀਆਂ, ਆਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ठीक है। ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਾਣੇ ਚਿੱਟੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਚਿੱਟੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ 15 ਦਾਣੇ। 15 ਦਾਣੇ। ਅੱਧ ਪਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ, ਵਾਹ, ਅੱਧ ਪਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਵੈਣ ਦੇਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ, ਸੌਰੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾ तो ਦੇਣੀ। उल्लू ने क्या किया इसमें? ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा सॉरी, ਕਿੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? नहीं मैंने कहा वो लिया है तो जाहिर है उसका कोई काम भी हो फिर। ਦੱਸਣ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ? क्या? ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ। ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਤੇ ਉੱਲੂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਉੱਲੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ठीक है। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜਦਾ ਰਵੇ, ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। आपकी हर टोटके के अंदर चलना बहुत पड़ता है। ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨੁਸਖਾ ਮੁਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨੁਸਖਾ। ਸਾਈਵਾਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤੋ ਕੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਵੇ ठीक है। ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੈ क्यों? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो फिर पहले ही वहां तक क्यों गए थे? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ, ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਗਿੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। अच्छा नहीं आप नाराज ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਾਈ ਬਲਕੀਸ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। 1 ਕਿਲੋ ਲੈ ਚੌਲ, ਅੱਛਾ 1 ਕਿਲੋ ਲੈ ਦਾਲ, ਲੈ ਲਈ 1 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਲੈ ਲੈ 1 ਕਿਲੋ ਮਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਲੈ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ। ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਪਾ ਅੱਧ ਪਾ ਲਾਚੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾ ਚੀਨੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। बिल्किस आपा को देखते हुए आप उन्हें क्या क्या प्रोसीजर्स रिकमेंड करेंगे? उनके फेस पे किस किस चीज की जरूरत है? चले अब मैं सफर शुरू करती हूँ। देखिए जी, आपने सबसे पहले निकलना घर से, ठीक है? वो पहले भी कई दफा निकल चुकी। वो मैं आपके भाईजान के साथ निकल चुकी हूँ एक बार। नहीं, अब उसके बाद वो आपको वैसे ही निकाल देंगे। ਐਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਰੀਜ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਰੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने वैसे जितनी बार अरीज से सवाल किया है, मैंने आपसे भी उसका जवाब लिया है। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। जी जी मुझे जी, डॉक्टर जी। साहब बता रही है ना, अच्छा। प्लीज बुढ़ड़ माल चुप करके बैठे। जी आप बता रही थी। हाँ, आपने घर से निकलना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने इधर उधर देखना है, देखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो मैं देखना देखती हूँ, सबको हाँ, देखती आपने राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है, ठीक है। ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा राइट देखना है, फिर और देख- फिर आपने लेफ्ट देखना है, फिर लेफ्ट देखना ठीक है? है। फिर आपने पीछे देखना है, पीछे देखना कि है। कोई आ तो नहीं रहा, मतलब आपके हस्बैंड तो नहीं आ रहे। तो मैं किसी और ना पई है जेड़ा हस्बैंड ते नहीं आ रहे। इनके यहाँ हस्बैंड नहीं होते, खसम होते। ओ यार चुप करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ। हाँ, राइट देख लिया, ਰਾਈਟ ਦੇਖਿਆ, लेफ्ट देखा, ਲੈਫਟ ਦੇਖਿਆ, फिर राइट देखे, ਫਿਰ ਰਾਈਟ, फिर सीधा देखे। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। यही आपके नसीब में है। डॉक्टर अरीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। बाबा कबूल है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ दिन पहले मैंने खबर देखी, मुझे समझ नहीं आया कि ये भोलपन है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੀਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? कैलिफोर्निया में 4 दोस्तों ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए रीछ बनकर गाड़ियों पर हमला कर दिया। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੀਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੇ। यानी एआई की वजह से। ਯੈਸ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹ AI ਜਨਰੇਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। आज हमारे स्टूडियो में उन 4 में से 2 दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फूला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले फालांगो ते बिठावांगी। तरगड़दम बड़लम। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। मैं कहा रीज़ा जी मुबारक होवे। क्यों? मामिया कॉलोनी दे अंग्रेज निकल आए जे।
बड़ी आप लोगों ने प्लानिंग की थी कि रीच बनकर हम लोग जाएंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। आपने इंश्योरेंस कंपनीज को बेवकूफ समझ रखा था। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਚ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। यानी इंसान बन के फिर भी नहीं जाना। You love me but I don't love you। नो आई डोंट लव यू। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ खैर ये बताएं कि ये इतना चीप आइडिया किसका था? ਬਸ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। अच्छा ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗੜ ਬੱਗਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ? ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ओह एक बंदा भौंकी जाए ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ तो ਇਹ ਸੀ। सॉरी ब्रो सॉरी। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੌਂਕਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? Yeah. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭੌਰੇ ਹੋ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 1 ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਲ ਛੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਰਾਈਟ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। one way ticket, one way you love me but I don't love you। ਮੇਰੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ? कौन सी? 1 pound fish 1 pound fish। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਖਿਆ। उसमें क्लीन शेव थे लेकिन। हाँ यस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੋਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? कौन है? ਇਹ ਬੌਬ ਮੌਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹਵਾਂ ਸ਼ਾ ਲਾ 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 ਵੱਲਾ ਸ਼ਾਮੈਨ ਇਨ ਦ ਵੇ ਸ਼ਾ ਲਾ 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 ਸ਼ਾਮੈਨ ਇਨ ਦ ਵੇ ਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਲਾ। तो ये बताएं कि आप पकड़े कैसे गए? अब बिल्कुल ठीक सां ਅਸੀਂ, ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। हाँ ਬਸ ਇਸ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਚਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ रहा नहीं गया ना। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਰਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। Oh no bro, तू गोदे च बैठ के दाढ़ी फुट रहा है। ਸੌਰੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ। मैं तमाशा ही देखा सी कि रिच अपना मोबाइल एक लड़की ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ओह ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਰਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਰਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਰਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ? ਇਟ ਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਚ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। भाई देखो, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਚਿਆਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਚਿਆਲੋਜੀ। तो फिर अब आपने इस वारदात से सीखा क्या है? ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਸੌਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। क्या कहती? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਨ ਪਤ ਲਈ, बनता है। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਰਿਚਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਥੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਸ਼ੋਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਰਜ਼ਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਾ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਉਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। Hello, how are you? Hi, I'm good. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। Okay. ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਰ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਓਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਕੌੜਾ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੱਛੇ ਵੇਚਦਾ। Oh. ਓ ਨੋ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਸम नाज़रीन, आपने इनसे इन्फ्लुएंस होके ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।